नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग घर से डाल सकेंगे वोट। नगर परिषद के वाहन करेंगे मतदान के लिए जागरूक। एडीआर सेंटर की कार्यशाला में नए आपराधिक कानूनों की दी गई जानकारी। स्वदेशी जागरण मंच ने किया पौधारोपण। गठबंधन प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर मांगे वोट। मौसम में नमी बढ़ी, किसान रखे फसलों का ध्यान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने। और अब खबरें विस्तार से। 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिव्यांग और बुजुर्गों के घर बैठे मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 2 टीम्स का गठन किया गया है। ये टीम पूर्व निर्धारित सूची के अनुसार दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के घर जाकर उनका वोट डलवा रही है। इस टीम के साथ पत्रकार एवं प्रत्याशी प्रतिनिधि जाकर कार्यवाही की निगरानी कर सकते हैं। पीठासीन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 85 वर्ष से ऊपर आयु के बुजुर्गों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले बुजुर्गों को वाहन या अन्य किसी साधन से मतदान केंद्र तक जाना होता था। चुनाव के पीठासीन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग इस बार विधानसभा चुनाव में 100% तक मतदान करवाने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग व दिव्यांगजन भी इस बार अपने मत का प्रयोग अपने घर से कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। अक्सर चुनाव में ये मतदाता अपना मत नहीं डाल पाते थे, इसलिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है और ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए अपने घर से ही मतदान करने की इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि शारीरिक अक्षमता के चलते ये मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार इनको घर से ही मतदान करने की सुविधा दी है। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 2 टीमों का गठन किया है। प्रशासन ने जो प्रबंध किया है ये बहुत अच्छा है। हमारे जैसे लोग वोट कर सकते हैं, वैसे हम वोट डालने भी ना जाते शायद, क्योंकि लाइन में खड़ा होना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अवॉइड करते थे वोटिंग से। अब भी वोटिंग का अधिकार हम बुजुर्गों और दिव्यांग 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को और दिव्यांगों को हम डोर स्टेप पर घर घर जा जाकर हम वोट डलवा रहे हैं। और हमारे पास लिस्ट है 34 वोटर्स की, जिसमें से हमने 12 वोट्स हमने कास्ट करवा चुके हैं और बहुत शांति प्रिय और हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है। सभी के घर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। मैं इलेक्टेड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो हम यहाँ 85 से अबव और फिजिकली हैंडीकैप की वोटिंग के लिए आए हैं डोर टू डोर। तो ये एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेकंड टाइम हमारा वो है। तो फर्स्ट टाइम हम लोकसभा में गए थे, वहाँ भी शांतिपूर्वक हुआ था। और जिसमें क्या है, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और जैसे 85 से अबव हैं, वो उनकी वोट हमेशा रह जाती थी कुछ एक। तो अदरवाइज किसी को गाड़ी में लेके जाना पड़ता था, किसी को व्हील चेयर पे लेके जाना पड़ता था। अब सरकार की ये मुहिम है कि जिससे 100% वोटिंग हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छा सरकार ने वो किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो ये बहुत अच्छा कदम। जिला प्रशासन व नगर परिषद ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संयुक्त अभियान चलाया। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने बताया कि नगर परिषद के वाहन घर से कचरा उठाने के साथ साथ नागरिकों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने नगर परिषद के जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 64% मतदान हुआ था, जबकि विधानसभा में 40% लोगों ने मतदान नहीं किया था। इसीलिए अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब 64% मतदान हुआ था। यदि भिवानी विधानसभा की बात करें तो करीबन 60% मतदान हुआ था। ऐसे में स्पष्ट है कि भिवानी विधानसभा में करीबन 40% लोग ने
मतदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि समस्त भिवानी जिला की बात करें तो 1/3 लोगों ने मतदान नहीं किया। ऐसे में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत नगर परिषद के वाहन घर से कचरा उठाने के साथ साथ लोगों को मतदान के प्रति भी जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे में यदि देश से बाहर इस बात का प्रचार होता है कि भारत के मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रवैया रखते हैं तथा 1/3 मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज का जो जागरूकता अभियान है वो 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए किया गया है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो भिवानी जिला का 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें लगभग 64% मतदान हुआ था, और अगर हम भिवानी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये जो मतदान प्रतिशत है वो 60% से भी कम था। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 40% लोगों ने मतदान नहीं किया, और अगर हम पूरे जिला की बात करें तो 1/3 से ज़्यादा लोगों ने मतदान नहीं किया। तो इसी चीज़ को लोगों के सामने रखने के लिए आज का जो जागरूकता अभियान है वो किया गया है, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और अधिक से अधिक मतदान करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार की अध्यक्षता में अधिवक्ता, पुलिस अधिकारियों और पैनल अधिवक्ताओं, पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ एडीआर सेंटर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने 14 सितंबर को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल करने पर सभी सहयोगियों की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने पूरे महीने होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली और उस पर विचार विमर्श किया। कार्यशाला में अपराधी कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम 2015 व मॉडल नियम 2016 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश DR चालिया के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में एडवोकेट नरेंद्र काटीवाल, उप मुख्य कानूनी सहायता बचाव परामर्शदाता ने 1 जुलाई से लागू हुई नए नियम आपराधिक नियमों यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की जानकारी देते हुए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस नए कानून का उद्देश्य साक्ष्य ढांचे का आधुनिकीकरण करना, समकालीन मानकों को एकीकृत करना तथा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। मोटर दुर्घटना दावा और न्यायाधिकरण के संशोधित प्रावधान विषय पर रिसोर्स पर्सन एडवोकेट राजेंद्र वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 और मॉडल नियम 2016 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है। बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। आज हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में, जिसमें हमारे राजेंद्र वर्मा एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से भिवानी से, उनको स्पेशली रिसोर्स पर्सन के तौर पर बुलाया था और उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स को अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में सबको संबोधित किया और अपने विचार रखे। MACT केसेस को लेके कैसे क्विक डिस्पोजल किया जाए इसके बारे में सेमिनार हुई, जिसमें CGM साहब ने जिसकी अध्यक्षता की। अलग अलग IO अलग अलग पुलिस थानों से आए, जिनको इस बारे में बताया गया कि फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट और डार डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट वेल विद इन टाइम कैसे उनको सबमिट की जाए। और पेटिशनर्स ये जो कौंसल्स थे उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को एडवाइज़ करें कि वो पुलिस को कोऑपरेट करें और अपने जो उनके पार्ट पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट हैं उनको करने की। स्वदेशी जागरण मंच ने पौधारोपण को लेकर भिवानी की जनता से अपील की है कि अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल करें और स्वयं हर वर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। संयोजक धीरज सैनी ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से हम स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। मंच की ओर से खाकी बाबा मंदिर के पास मूलचंद झील पर 15 पौधे लगाए गए और कहा कि वे पौधों की देखभाल करें। पौधारोपण कार्यक्रम के बारे में
दिनोत्सव के इंचार्ज मनीष वालिया ने बताया कि पौधारोपण करना आसान है, लेकिन इनकी परवरिश करना मुश्किल है। स्वदेशी जागरण मंच न केवल पेड़ लगाता है बल्कि उनकी बड़े होने तक देखभाल भी करता है। उन्होंने जो पौधे लगाए हैं उनमें से 70% पौधे आज भी कामयाब हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी अपने आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर देखभाल कर स्वयं हर वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएं। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक धीरज सोनी ने बताया कि हर वर्ष मंच पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु पेड़ पौधे लगाता है और एक अन्य पुण्य का कार्य करता है। आज ये स्वदेशी जागरण मंच द्वारा यहाँ पे ये मूलचंद तालाब में वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें इन्होंने मेरे को इनवाइट किया था। तो सबसे पहले तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो इन्होंने ये एक मुहिम चलाई हुई है पौधारोपण की, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। ये तो मैं ये कहूँगा कि जो ब्लड डोनेट है उससे भी कहीं बढ़ के मुहिम है, क्योंकि वो एक व्यक्ति को जीवन दान देता है, ये कम से कम 1000 व्यक्तियों को जीवन दान देता है। सर, अभी श्राद्धों का समय चल रहा है, सबसे पवित्र माह है ये। इसके अंदर वृक्षारोपण करना बड़ा ही परोपकार का कार्य है। अभी हमारे पास ट्री गार्ड जो पहले अपने पौधे लगाए थे आज से 4 साल पहले, वो सब विकसित हो गए थे, तो उनको ट्री गार्ड की आवश्यकता नहीं थी। तो उन ट्री गार्डों के माध्यम से कल हमने केंद्रीय महाविद्यालय के अंदर पालवास, वहाँ भी हमने 25 पौधों का पौधारोपण किया था और आज यहाँ पे 15 पौधों का पौधारोपण किया जा रहा है। और हमारे अंदर तो जी 1600 पेड़ तो हमने एक जंगल बना रखा है सघन लघुवन प्रेक्षा विहार के सामने, जहाँ पे 1200 पेड़ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जो पूरे विकसित हो गए हैं। और आज से लगभग 5 वर्ष पहले 2019 के अंदर हमने घंटाघर से लेकर के रेलवे स्टेशन तक और BTM चौक की तरफ उधर हमने 160 पेड़ लगाए हैं जी, जिसके अंदर अभी भी 100 से प्लस सर्वाइव हो गए हैं और पूरे बड़े विकसित पेड़ हो गए हैं जी। भिवानी से कांग्रेस व CPIM के साझा उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने गांव बामला सहित बैंक कॉलोनी, राम चौक, अनाज मंडी, ऑटो मार्केट, लाजपत नगर व जागृति कॉलोनी इलाकों में पहुंचकर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता इस बात से भली भांति परिचित है कि यहाँ बिजली, पानी, सीवरेज की समस्या मुंह बाए खड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि खेल नगरी भिवानी में विश्वविद्यालय बनवाए जाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गठबंधन के उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत समीपी गांव बामला तथा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताने का आश्वासन दिया। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वे हमेशा से क्षेत्र के लोगों के बीच रहकर उनकी समस्या सुनते हुए उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में यदि यहाँ की जनता उन्हें विधायक की पावर देती है तो आम जन हित के उसी कार्य को और भी अधिक मजबूती से एवं तेजी से करेंगे, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सरल बनाया जा सके। कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से लगातार बढ़ी बेरोजगारी की समस्या का न केवल भिवानी बल्कि समस्त हरियाणा के लिए परेशानी व अहम मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में इन समस्याओं के समाधान के लिए भिवानी विधानसभा क्षेत्र की जनता को बदलाव करना ही होगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक लोग उनके पक्ष में मतदान कर उन्हें जिताने का काम करें। भिवानी मेडिकल एसोसिएशन के हमारे सभी मेंबर आए हैं और सभी मेंबर ने जाति पाति और धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठ करके जो हमें सम्मान दिया है, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। भिवानी की जनता का एहसान मेरे ऊपर है और मेरी जिंदगी जो बची हुई है, मेरे को जिम्मेवारी देंगे ये साथी, आशीर्वाद देंगे तो पूरी जिंदगी इनके बीच में लगाऊंगा भाई। जब तक प्रतिनिधि रहूंगा तब तक भी, और ना रहने के बाद भी इनके बीच में लगाऊंगा। मुझे जो सम्मान दिया इन लोगों ने, मैं कभी भूल नहीं सकता, इतना सम्मान दिया है। भिवानी में बारिश के बाद एक बार फिर उमस भरा वातावरण हो गया है। प्रदेश में मानसून अपने आखिरी पड़ाव पर है। वहीं क्षेत्र में अच्छी बारिश के बाद 4-5 दिनों से मौसम में नमी बनी हुई है, जिसके कारण गर्मी और ह्यूमिडिटी बढ़ती ही जा रही है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि गर्मी से राहत इस माह के अंत तक मिल सकती है। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर तक बारिश की संभावना है, जिसके चलते तापमान में कमी नजर आएगी। वहीं ऐसे मौसम में किसानों को अपनी फसल की विशेष देखभाल करनी चाहिए। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से मौसम में नमी की मात्रा 80% तक बढ़ गई है। उन्होंने
बताया कि बरसात होने की संभावना 28 सितंबर तक बनी हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि किसानों को इस नमी भरे वातावरण में अपने खेतों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और कपास की चुनाई भी शुरू हो गई है, तो सुबह के समय 9 से 10 के बीच तक धूप लगने के बाद ही कपास की चुनाई शुरू करें। जब बरसात होती है तो मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण फसलों में बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है, तो किसानों से आग्रह है कि वह समय समय पर अपने खेतों का ध्यान रखें। अभी जो पिछले लगभग 4-5 दिन से मौसम जो है शुष्क चल रहा है, अभी आज इसके आगे जो है 26 और 28 तारीख में, यानी परसों और उसके बाद में एक दिन छोड़ के 28 तारीख को, 26 और 28 को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना फिर से बन रही है। अभी जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अभी जो ये पीरियड जो चल रहा है ये मानसून के जो विड्रावल का टाइम है, तो जो हमारी फोरकास्टिंग है ये मानसून की जो विड्रावल का टाइम ये सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विड्रॉल हो जाएगा। तभी 1-2 बारिश और होने की संभावना है। 26 और 28 तारीख में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब एक खबर चलते चलते, चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को जारी किए गए आयोग के निर्देशों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने हरियाणा विधानसभा के चल रहे आम चुनाव की तैयारियों के संबंध में 11 जिलों के मंडल आयुक्तों, आईजी पुलिस रेंज, डिप्टी कमिश्नर एवं डीईओ पुलिस आयुक्तों और एसपी, नगर निगम आयुक्त, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर के साथ बैठक की। बैठक में उपचुनाव आयुक्त ने मतदाता सूचियों के अंकन, अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या मृत सूचियों को तैयार करने की समय योजना, वोटर स्लिप के वितरण, मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरण और मतदाता सूचियों से संबंधित किसी भी बड़ी शिकायत के समाधान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबित ईपीआईसी कार्डों की छपाई प्रिंटर से कराई जाए और 30 सितंबर तक ईपीआईसी कार्ड वितरित किए जाएं। इस कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ को लगाया जा सकता है। उन्होंने जिला उपायुक्तों, सह डीओ और एसपी को व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। आयोग ने इस बात पर भी बल दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा मतदाता सुविधा बूथ स्थापित किए जाने चाहिए। लाइन में खड़े मतदाताओं की सुविधा के लिए बैठने की उचित व्यवस्था और रेस्ट एरिया की व्यवस्था होनी चाहिए। टीम ने सभी मतदान केंद्रों से वेबकास्टिंग की आवश्यकता बताई। प्रभावी निगरानी के लिए मतदान केंद्रों को ठीक से कवर करें और संवेदनशील केंद्रों पर अधिक कैमरों को स्थापित किया जाना चाहिए। मतदान की गोपनीयता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न जिलों के डीईओ ने चुनाव आयोग को विशेष मॉडल मतदान केंद्रों की स्थापना के बारे में जानकारी दी। इनमें पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित गुलाबी बूथ, युवा कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित बूथ और दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा देखरेख वाले बूथ शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। टीम ने केंद्रीय बलों की तैनाती और अन्य सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। आयोग ने साथ ही चेताया कि इन कर्तव्यों का पालन करते समय लोगों को असुविधा न हो। टीम ने मतगणना केंद्रों, डाक मतपत्रों, मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। दिव्यांग मतदाताओं, 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की परिवहन सुविधा जैसी अन्य आवश्यकताएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग घर से डाल सकेंगे वोट। नगर परिषद के वाहन करेंगे मतदान के लिए जागरूक। एडीआर सेंटर की कार्यशाला में नए आपराधिक कानूनों की दी गई जानकारी। स्वदेशी जागरण मंच ने किया पौधारोपण। गठबंधन प्रत्याशी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर मांगे वोट। मौसम में नमी बढ़ी, किसान रखे फसलों का ध्यान, कहा डॉक्टर देवीलाल ने।
हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।